मूवी एक्सप्लेन इन हिंदी प्रेजेंट कैच मी इफ़ यू कैन। ये एक बहुत ही अच्छी और हॉलीवुड मूवी है जिसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किरदार है और आपको ये मूवी में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये एक सच्ची घटना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस मूवी को। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि 1959 में कार्ल नाम के एक FBI एजेंट फ्रांस के जेल के बाहर खड़े हैं। उन्हें एक फ्रैंक नाम के कैदी से मिलना है। जब वो फ्रैंक नाम के कैदी के पास जाते हैं तो कार्ल वहां जाकर उस पे लगी हुई धाराएं गिनवा रहे होते हैं कि तुम पे ये धाराएं हैं। उसके बाद फ्रैंक बोलता है कि प्लीज मेरी मदद करो। उसके बाद कार्ल देखते हैं कि वो एकदम से गिर जाते हैं। गिरने के बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो उसे वहां से उठा के एक बेड पे रख देते हैं और उन्हें जब कार्ल बोलते हैं कि आप डॉक्टर को बुलाओ तो वो बोलते हैं कि अभी डॉक्टर नहीं है। तो कार्ल उन पुलिस वालों को बोलते हैं कि अगर इसको कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। वो पुलिस वाले बहुत ही लापरवाह थे। जब उसे बेड पे रखा होता है उसी समय में किसी को गेट के खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है तो उन्हें लगता है कि फ्रैंक भाग रहा है। वो लोग जैसे ही देखते हैं तो फ्रैंक भाग चुका होता है। उसके बाद फ्रैंक थोड़ी ही दूर पहुंचा होता है तभी पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद कहानी एक बार फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है और उसके जो पापा होते हैं वो बहुत ही बड़े बिजनेसमैन होते हैं और वो एक जगह पे अवार्ड रिसीव कर रहे होते हैं। वैसे तो फ्रैंक का परिवार बहुत ही ज़्यादा खुशमिजाज परिवार होता है पर उसके पापा के पास बहुत सारा कर्जा होता है, इसलिए फ्रैंक के जो पापा होते हैं वो अपने ही बेटे को ड्राइवर बना के बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए। बट जब वो लोन लेने के लिए वहाँ पहुँचते हैं तो बैंक वाला उनसे कुछ खास इंटरेस्ट नहीं होता और बैंक वाले उन्हें लोन देने से मना करते हैं। जब बैंक में लोन नहीं मिलता तो फ्रैंक के डैड को उनका जो घर है उसको बेचना पड़ता है और दूसरे घर में शिफ्ट होना पड़ता है। इसके साथ ही फ्रैंक के पापा फ्रैंक का एक अकाउंट खुलवाते हैं और उसमें $25 डालते हैं और बोलते हैं फ्रैंक से कि ये $25 तुम्हारे हैं, इसका तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकते हो। इसके बाद फ्रैंक का जो स्कूल होता है, प्रेजेंट स्कूल होता है, उससे छोटे लेवल के स्कूल में उनका एडमिशन लिया जाता है। तो फ्रैंक ये सोचते हैं कि वो बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे, इसलिए फ्रैंक ना केवल स्टूडेंट बन के वो टीचर बन के जाते हैं और वहाँ पे फ्रेंच पढ़ाने की एक्टिंग करते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल को पता लग जाता है। प्रिंसिपल फ्रैंक के डैड को बुलाते हैं और फ्रैंक के डैड फ्रैंक को कुछ नहीं बोलते। फ्रैंक के और फ्रैंक के डैड के बीच की जो बॉन्डिंग होती है काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए फ्रैंक को कुछ नहीं बोलते। इसके बाद एक दिन जब फ्रैंक घर पे होते हैं तो देखते हैं उनकी माँ का किसी के साथ अफेयर होता है और जब वो देख लेते हैं तो उनकी माँ उनके पास आती है फ्रैंक के पास और फ्रैंक को बोलती है कि ये लो कुछ डॉलर्स और अपने पापा को कुछ मत बताना। उसके बाद दिखाया जाता है कि फ्रैंक के पापा और फ्रैंक के मम्मी के बीच में डाइवोर्स हो जाता है और फ्रैंक से पूछा जाता है कि तुम्हें किसके साथ रहना है। तो फ्रैंक आंसर करते हैं कि मुझे इन दोनों में से किसी के साथ नहीं रहना और फ्रैंक वहाँ से भाग जाते हैं। और जब फ्रैंक वहाँ से भागते हैं तो उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं होता तो वो जाके एक होटल में स्टे करते हैं। जब होटल में कई दिन हो जाते हैं तो होटल का ऑनर उनसे पैसा मांगता है तो फ्रैंक उनको चेक काट के दे देता है और जब होटल का ऑनर उस चेक को बैंक में डालता है तो लगातार 2 बार बाउंस हो जाता है। तो होटल का ऑनर फ्रैंक को बोलता है तो पैसे तो या निकल जाओ। तो वो लगातार बहाने बना रहा होता है कि मेरे पास मेरा बैंक सही है, मेरे बैंक में बैलेंस है और ये चेक में बैंक की कुछ गड़बड़ी है। पर होटल का ऑनर बोलता है कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो और तुम इस जगह से निकल जाओ। वहाँ से फ्रैंक को धक्के मार के भगा दिया जाता है। उसके बाद फ्रैंक जब रोड पे होता है तो फ्रैंक देखता है कि एक पायलट है, उसके आसपास काफ़ी सारी लड़कियां हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं जो उससे फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं। उसके बाद में उसके दिमाग में कोई आइडिया आता है। एक कंपनी होती है पैन एयरवेज में जाके वो बोलता है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और वहाँ के हेड ऑफ पायलट का अपॉइंटमेंट वहाँ से ले लेता है। जब वो हेड ऑफ पायलट का अपॉइंटमेंट ले लेता है उसके बाद वो उनसे मिलता है, उनसे पूछता है कि उनका दिनचर्या कैसा होता है, क्या क्या चीज़ें होती है, एक पायलट का लाइफ कैसा होता है, पायलट का रूटीन कैसा होता है। ये सारी चीज़ें जानने के बाद वो कहीं से पायलट का ड्रेस भी अरेंज कर लेता है और उसके बाद वो पायलट के ड्रेस को पहनकर हर जगह पे ऐसे बिहेव करता है जैसे वो पायलट हो और लोग उसकी बात पे काफ़ी यकीन भी करते हैं क्योंकि वो दिखने में, वेशभूषा में, चाल ढाल में बिल्कुल पायलट की तरह लगता है। उसके बाद में वो पैन एयरवेज कंपनी के नाम से नकली चेक बनाता है और उन नकली चेकों को जाके बैंक में जमा करता है और जब वो बैंक में वो चेक जमा करता है तो बैंक वाले उसे पैसा दे देते हैं। आज के टाइम में ज़माना काफ़ी डिजिटलाइज है बट आज से 150 साल पहले ज़माने इतने एडवांस नहीं थे। उस समय में सारा काम लिखित में होता था और वो जब भी वो पैन एयरवेज के नाम से चेक बनाता था तो उसका ब्रांच नंबर भी चेंज कर देता था जिससे कि जब वो जिस ब्रांच में जाना चाहिए चेक उस ब्रांच में ना जाके किसी और ब्रांच में जाता था। इससे जो वहाँ के लोग थे, अधिकारी थे, उनको पता करने में काफ़ी समय लग जाता था कि आखिर ये चेक और उनके साथ फ्रॉड हुआ है बैंक के साथ में। इसी वजह से जब तक उनको बैंक को पता लगता कि ये फ्रॉड हुआ है तब तक फ्रैंक इस शहर से दूसरे शहर में चला जाता था। इसी तरीके से एक बार वो बैंक में था और उसने बैंक में जाके फिर से एक नकली चेक दिया
तो वहाँ पे उनको बताया कि आप जो है इस चेक को एयरपोर्ट पे भी कर सकते हैं क्लियर। उसके बाद में वो जाता है एयरपोर्ट में जो लेडी रहती है वो बोलती है कि आप मियामी जाने वाले पायलट हैं क्या? तो बोलता है हाँ। जब वो कॉकपिट में जाता है तो वहाँ पे जो पायलट्स होते हैं, पायलट पूछते हैं कि आप कौन सा औजार चलाते हैं? तो वो बोलता है कि मैं 707 औजार चलाता हूँ। एक्चुअल में जो ट्रैफिक में कंट्रोलर होते हैं या जो पायलट होते हैं वो अपने कोड वर्ड में बातें करते हैं। और जब फ्रैंक स्टार्टिंग में इंटरव्यू ले रहा था उस बंदे का, तो उसने बताया था कि वो कौन सा औजार यूज करता है, इसलिए फ्रैंक को पता था कि क्या बोलना है। उसके बाद वो मियामी जाता है और उसके बाद फ्रैंक की हिम्मत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो पैन एयरवेज के पायलट के नाम पे काफ़ी सारी कंट्रीज घूमते हैं और उनके अलग अलग कंट्री के बैंकों में जाके पैन एयरवेज के पेरोल के नाम पे कई सारे फ्रॉड चेक डालते हैं और बहुत सारा पैसा निकाल लेते हैं। इसके बाद ये केस FBI को सौंपा जाता है। FBI के अफसर होते हैं कार्ल, जिनको ये केस दिया जाता है। वो पता लगाते हैं कि फ्रैंक कौन है और ये कैसे ऑपरेट करता है। उसके बाद एक दिन उनको एक स्ट्रॉन्ग लीड मिलती है। उन्हें पता लगता है कि फ्रैंक एक होटल में है। उसके बाद वो उस होटल में जाते हैं और गेट पे नॉक करते हैं, बोलते हैं कि हे फ्रैंक, मैं FBI से हूँ, कार्ल। तो वो गेट खोलते हैं और वो फ्रैंक इतनी स्मार्ट और इतने कॉन्फिडेंट तरीके से बोलते हैं कि मैं एक स्पेशल एजेंट हूँ और ये मेरा ID है। उसके बाद कार्ल उनकी ID को चेक नहीं करते, क्योंकि उनका जो बोलने का तरीका और कॉन्फिडेंट लेवल होता है वो इतना हाई होता है कि कार्ल को उनकी बातों पर भरोसा होता है। उसके बाद में फ्रैंक बोलते हैं कि मैं आपकी ID को चेक करना चाहता हूँ। उसके बाद कार्ल का अपनी ID देते हैं, वो अपनी ID को चेक करता है फ्रैंक। उसके बाद में फिर फ्रैंक बोलते हैं कि ये जो मेरे पास टाइपराइटर है, चेक है, इसके बारे में पता ना लगे होटल वाले को, इसलिए मैं नीचे रख कर आता हूँ। उसके बाद जब वो नीचे की तरफ जाते हैं, उसके बाद में कार्ल जो उनका पर्स वहाँ पे रखा हुआ होता है फ्रैंक का, वो पर्स को एक बार चेक करते हैं तो उन्हें दिखता है कि उस पर्स में केबल टिकटें थे और कोई ID नहीं था। उसके बाद जैसे वो विंडो से नीचे देखते हैं तो फ्रैंक उन्हें हाथ हिला के बोल रहा होता है जा, और वो बता रहा होता है कि मैं जा रहा हूँ। एक बार फ्रैंक उनके हाथों से बच के निकल चुका होता है। उसके बाद में कार्ल पीछे पड़ जाते हैं और कार्ल उनकी चीज़ें तलाश करने लग जाते हैं। उसके बाद उनको पता लगता है कि जो फ्रैंक है वो नाबालिग है। उसके बाद में कार्ल ये पता लगाते हैं कि जितने भी लोग हैं उन सब में जो नाबालिग बच्चे भागे हुए हैं अमेरिका से, उनका पता लगाना है। वो सारी चीज़ों को सर्च करना चालू करते हैं। उसके बाद उसको पता लगता है कि फ्रैंक नाम का एक व्यक्ति था जो भागा हुआ है। उसके बाद उसके मम्मी से मिलते हैं, पापा से मिलते हैं, दोनों लोगों से मिलते हैं। पर दोनों लोगों के मिलने से उन्हें कुछ खास पता नहीं लगता, बट पापा से मिलने से उन्हें पता लगता है कि कार्ल जो फ्रैंक है वो फ्रैंक कहाँ रहता है। एक बार फिर से वो जाते हैं फ्रैंक के पास। अब की बार वो फिर से रेड मारने जाते हैं, बट अब की बार जब तक वो फ्रैंक तक पहुंचते हैं तब तक में फ्रैंक अपना घर छोड़ के एक बार फिर से निकल चुके होते हैं। ये दूसरी बार था जिस बार फ्रैंक उन्हें चकमा दे के निकल चुका होता है। इसके बाद ये दिखाया जाता है कि फ्रैंक जो है वो अपने घर में एक बहुत बड़ी पार्टी रखता है। उस पार्टी में काफ़ी सारे लड़के और काफ़ी सारी लड़कियां आती हैं। उसमें से उसका जो दोस्त होता है वो घायल हो जाता है। उसको दिखाने के लिए फ्रैंक हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल में वो एक नर्स से मिलता है और उस नर्स से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है और वो सोचता है कि इस नर्स को मैं कैसे भी पटाऊंगा। उसके बाद में वो वहाँ पे एक डॉक्टर की फर्जी डिग्री बनाता है और ये जो फर्जी डिग्री होती है ये यूनिवर्सिटी ऑफ टॉपर की डिग्री होती है। और इसके बाद में ये डिग्री दिखा के वहाँ पर वो जॉब ले लेता है और उसे डॉक्टर की जॉब आसानी से मिल जाती है। उसके बाद वो हमेशा अपनी जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है, जो नर्स होती है, उसके साथ हमेशा बातें करता है और ये दोनों काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं। और एक दिन उसे उसकी गर्लफ्रेंड बताती है कि 2 साल पहले उसका एक अफेयर था और वहाँ पे उसका ब्रेकअप हो गया था। उसके बाद उसे फ्रैंक बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा और तुमसे शादी करूंगा। उसके बाद में नेक्स्ट सीन में ये दिखाया जाता है कि जो लड़की होती है यानी फ्रैंक की जो गर्लफ्रेंड होती है उसके जो पापा होते हैं वो वकील होते हैं। और यहाँ पे जाके फ्रैंक एक और झूठ बोल देता है। फ्रैंक बोल देता है कि मैं डॉक्टरी पढ़ाई से पहले वकालत करता था और मैंने 2 साल प्रैक्टिस की है। बट उसके जो पापा होते हैं वो तुरंत पकड़ लेते हैं कि फ्रैंक जो है झूठ बोल रहा है। उसके बाद में फ्रैंक उन्हें एक बात बोलता है कि चाहे जो भी है, चाहे मैं कितना भी झूठ बोलूं, पर मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ। इसके बाद में फ्रैंक की जो गर्लफ्रेंड होती है, उसके जो पापा होते हैं वो काफ़ी इम्प्रेस होते हैं और इम्प्रेस होकर वो बोल देते हैं कि ठीक है हम शादी करेंगे। उसके बाद में क्रिसमस का दिन आता है। फ्रैंक एक बार फिर से कार्ल को फ़ोन मिलाते हैं और बोलते हैं कि मैं सब चीज़ें ख़त्म करना चाहता हूँ और अब मैं शादी करने वाला हूँ। तो कार्ल बोलता है कि हम तुम्हारे काफ़ी नज़दीक हैं और मैं ये चीज़ें ख़त्म नहीं करना चाहता क्योंकि तुमने 50 करोड़ का फ्रॉड कर रखा है। उसके बाद में दिखाते हैं कि जिस दिन फ्रैंक की एंगेजमेंट होती है उस दिन देखते हैं कि कार्ल नीचे
आ चुका है, बट फ्रैंक को पहले ही पता लग जाता है कि कार्ल नीचे आ चुका है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को एक कमरे में ले जाता है और बोलता है, अपने बारे में सारी बात सच्चाई बता देता है। और जब फ्रैंक के बारे में सारी सच्चाई बता देता है अपनी गर्लफ्रेंड को फ्रैंक, तो उसकी गर्लफ्रेंड से फ्रैंक बोलता है कि आज से ठीक 2 दिन बाद मैं तुम्हें एयरपोर्ट के बाहर मिलूंगा। और उसके बाद फ्रैंक वहां से भाग जाता है और कार्ल एक बार फिर से उसको पकड़ते हुए बच जाता है। उसके बाद में वो 2 दिन बाद एयरपोर्ट की तरफ जाता है तो दिखता है काफी सारे स्पेशल सर्विस के एजेंट्स और सिक्योरिटी वहां पे काफी बढ़ी हुई है। तो उसके बाद में फ्रैंक वहां से भागता है और फ्रैंक वहां से एक कॉलेज में जाता है और कॉलेज में पायलट के ड्रेस में जाता है और बोलता है कि हम पैन एयरवेज की तरफ से हैं और हम 8 लड़कियों को सेलेक्ट करेंगे। जो भी 8 लड़कियां होंगी उन्हें हम यूरोप का फ्री में टूर करवाएंगे और साथ ही जब वो टूर खत्म हो जाएगा तो उन्हें हम एयर होस्टेस की जॉब दे देंगे। इसके बाद फ्रैंक एयरपोर्ट में 8 लड़कियों के साथ जाता है और बहुत ही आसानी से वहां से बॉर्डर क्रॉस करके निकल जाता है। उसके बाद एक बार फिर से जो कार्ल होते हैं उनके हाथ में कुछ नहीं लगता, वहां से ये निकल चुका होता है। इसके बाद में फ्रैंक पहुंच जाता है सीधा फ्रांस में और वो फ्रांस में रहता है। और इसी बीच FBI के जो बड़े अफसर होते हैं वो कार्ल को बोलते हैं कि तुम ये केस छोड़ दो, क्योंकि तुमने अपनी कंट्री में ही कार्ल को नहीं पकड़ पाए तो बाहर की कंट्री में जाके क्या तुम पकड़ोगे। फिर भी कार्ल को जो है ऐसा लगता है कि उसकी बेइज्जती हुई है और वो सोचता है कि किसी भी हालत में मुझे फ्रैंक को पकड़ के ही लाना है। उसके बाद में फ्रैंक उसकी माँ से जब बात किया होता है तो उसे याद आता है कि उसकी माँ ने बोला था कि उसका जो गाँव था, यानी कि वहाँ जहाँ पे वो पैदा हुई थी वो था फ्रांस। तो वो सोचता है कि हो ना हो पक्का फ्रैंक फ्रांस में ही कहीं छुपा होगा। उसके बाद में कार्ल फ्रांस जाता है और फ्रांस में जाके वो ये पता लगा लेता है कि फ्रैंक एक्चुअल में है कहाँ पे। उसके बाद वो फ्रैंक के गेट पे नॉक करता है और बोलता है मैं कार्ल हूँ और बाहर बहुत सारी फ्रांस की पुलिस है, अगर तुम भागने की कोशिश करोगे तो तुम मारे जाओगे, इसलिए तुम सरेंडर कर दो और मेरे साथ चलो। इसके बाद में कार्ल उसे बहुत ही आसानी से उसे कन्विंस कर लेता है और उसको अपने साथ में ले जाता है। जब वो बाहर निकलता है तो दिखता है फ्रांस की पुलिस वहाँ पे खड़ी रहती है। उसके बाद फ्रांस की पुलिस उसे लेके जाती है और उसके बाद में कहानी फिर से एक बार फ्लैशबैक से चली जाती है रियल में। और जब कहानी प्रेजेंट टाइम में जाती है तो ये दिखाया जाता है कि कार्ल जो है वो उन्हें पेरिस के जेल से दोबारा से ले जा रहे हैं अपनी कंट्री में और कार्ल और वो फ्लाइट में बैठे हुए हैं। उसके बाद में जब फ्रैंक वहां पे जाते हैं तो फ्रैंक को जेल हो जाती है। उसके बाद में फ्रैंक जब जेल में होते हैं तो कार्ल उनसे मिलने के लिए आते हैं और उन्हें दिखाते हैं चेक और तो बोलते हैं कि वो कोई बैंक के फ्रॉड के केस में किसी मुजरिम को ढूंढ रहे हैं, तुम्हें चेक देख के बताओ कि ये चेक कैसा है। तो उसके बाद फ्रैंक उन्हें 2 ही 3 मिनट में सारी स्टोरी बता देता है कि ये जो फ्रॉड है ये फ्रॉड कहाँ से और कैसे हुआ होगा। उसके बाद ऐसे 2 3 4 5 ऐसे अनगिनत केसेस में बार बार फ्रैंक को बोला जाता है कि हेल्प करो। इस तरीके से फ्रैंक उनके काफ़ी सारे केसेस में हेल्प करता है और फ्रैंक उनको बताता है कि ये फ्रॉड कैसे कैसे हुए हैं। उसके बाद में उन्हें कार्ल बोलता है कि आप एक काम कर सकते हो, मैं आपकी जो सजा है उसको सबको माफ करा सकता हूँ, आप मेरे साथ आके FBI में काम करो। उसके बाद में कार्ल उन्हें बोलता है अगर आप FBI में काम करोगे तो आपकी जॉब भी हो जाएगी, साथ में आपका जो जेल है ये भी छूट जाएगा। उसके बाद में फ्रैंक हाँ बोल देता है। जब फ्रैंक वहाँ पे काम कर रहा होता है तो वो 2-3 महीने काम करता है बट उसका मन नहीं लगता काम करने में। वो सोचता है कि मैं एक बार फिर से यहाँ से भाग जाता हूँ। जब वो पूरा पायलट का ड्रेस पहन के जाते हैं एयरपोर्ट पर, पीछे से कार्ल आते हैं। कार्ल बोलते हैं कि अगर तुम यहाँ से भागे तो 100% है कि हम अब तुम्हें दोबारा पकड़ लेंगे, दोबारा जेल में डाल देंगे, डिसीजन तुम्हारा है, मैं आज तुम्हें रोकूंगा नहीं, आज तुम्हें कुछ बोलूंगा नहीं, पर ये डिसीजन पूरा का पूरा तुम्हारा होगा। उसके बाद दिखाया जाता है कि फ्रैंक 2 दिन बाद दोबारा FBI में आ जाते हैं और इसी तरीके से ये मूवी खत्म हो जाती है। ये मूवी हमें बहुत चीज़ें सिखाती है, ये मूवी बहुत ही अच्छी थी और ये मूवी का जो IMDb रेटिंग था वो भी काफ़ी हाई था, 8.9 IMDb रेटिंग था। ये मूवी हमें बताती है कि चाहे हम कितने भी सातिर हो, चाहे हम कितने भी शार्प माइंडेड हो, बट अगर हम कोई भी क्राइम करते हैं तो हम ज़्यादा दिन तक उस क्राइम से बच नहीं सकते। हमें कभी ना कभी कोई ना कोई पकड़ जरूर सकता है, चाहे हम कितने भी एडवांस और कितने भी अच्छे तरीके से उस क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। और ये मूवी साथ में हमें ये भी बताता है अगर आपका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज है और बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है तो आप उस कामों को अच्छे कामों में लगाकर आगे की ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी सकते हैं। यही इस मूवी का एक प्लॉटिंग था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने बताया या फिर काफ़ी अच्छा लगा होगा मूवी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।